हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री का दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलयन। विलयन ये आपका 12th का सेकंड चैप्टर है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था 11th के फर्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। मोलरता सिखाया था और वहाँ पे आपको मैंने मोललता सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ते हैं। तो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विलयन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की परिभाषा क्या है तो आप लोग लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या हो गया? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अधिक पदार्थों का मिश्रण। अब एक विलयन में घटक, पदार्थ को यहाँ पे घटक बोल सकते हैं। एक विलयन में दो घटक होंगे, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। क्या? एक विलेय और एक विलायक। विलेय वो घटक होता है जिसको घोला जाता है और विलायक वो घटक होता है जिसमें घोला जाता है। ठीक, तो विलेय प्लस विलायक ये मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। अब इन जनरल बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि विलेय वो घटक होता है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वो घटक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। एक सेकेंड, अब सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? माफ करना, मैं जरा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या बताया कि इन जनरल ये बोला जाता है कि विलेय की मात्रा कम होती है विलयन में और विलायक की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। सपोज आपके पास है 40 ग्राम ऑफ वाटर और 50 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब 50 ग्राम आपने चीनी लिया, 40 ग्राम आपने पानी लिया, दोनों को मिलाया। तो हम उसमें पानी को विलेय नहीं ले सकते हैं, विलायक ही होगा। विलायक और विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो हमेशा सेम होती है। तो जो बोला जाता है कि विलेय की मात्रा कम होती है विलायक की मात्रा अधिक होती है, सही है। ये तनु विलयन के लिए होता है। तनु विलयन का मतलब पता है? तनु विलयन मतलब पतला विलयन और शांत विलयन मतलब गाढ़ा विलयन। तो देखो इस चैप्टर में हमको तनु विलयन ही पढ़ना है। इसका मतलब वो सही बात है कि विलेय हमेशा कम होगा और विलायक हमेशा अधिक होगा। अब इस पूरे चैप्टर में विलेय को मैं ए लिखूंगा, विलायक को मैं बी लिखूंगा। ए प्लस बी मिलकर क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। ठीक। अब देखो विलयन के बहुत सारे टाइप हैं डिपेंडिंग अपॉन कि विलेय की भौतिक अवस्था क्या है। टोटल 9 है, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। विलेय की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था वही ठोस, द्रव, गैस। विलेय ठोस है, विलायक ठोस है तो एक विलयन बना। विलेय द्रव है, विलायक ठोस है तो एक विलयन बना। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है द्रव विलयन। क्या पढ़ना है? द्रव विलयन। इसका मतलब विलायक जो हमारा होगा वो भी क्या होगा? द्रव ही होगा। 3 टाइप के होते हैं इसमें द्रव विलयन। एक, जब हमारा विलेय कैसा हो? ठोस। विलेय कैसा हो? ठोस। और विलायक कैसा हो? द्रव। एक टाइप का विलयन बनेगा, ये फर्स्ट। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर। शुगर क्या है आपका? विलेय। वाटर क्या है आपका? विलायक। सेकंड है आपका द्रव विलेय प्लस द्रव विलायक। इसका एग्जाम्पल हो गया एल्कोहल प्लस वाटर। एल्कोहल प्लस वाटर। एंड थर्ड इज द्रव आपका हो गया, सॉरी विलेय आपका हो गया गैस और विलायक आपका हो गया क्या? द्रव। इसका एग्जाम्पल
ड्रिंक्स, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो आजकल आता नहीं है, कोक वगैरह, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसमें क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते हैं इन वाटर। तो यही 3 टाइप के विलयन हमको पढ़ना है। अब विलयन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी सांद्रता को कैलकुलेट करना। सांद्रता मतलब क्या हुआ कि कितने विलायक में कितनी विलेय प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सांद्रता। तो हेडिंग डाल दो, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब विधियों पे मैं बात करूं, उसके टाइप्स में बात करूं, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट बता दे रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में मैं लिखूंगा WA, इसका मतलब विलेय की मात्रा ग्राम में। WA का मतलब क्या हुआ, विलेय की मात्रा ग्राम में। वहीं अगर मैंने लिखा WB तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा ग्राम में। किसकी मात्रा ग्राम में, विलायक की मात्रा ग्राम में। मैंने लिखा Na क्या हो जाएगा, विलेय के मूल, विलेय के मूल। NB क्या हो जाएगा, विलायक के मूल, विलायक के मूल। मैंने लिखा M फॉर मोलर मास, Ma, मोलर मास का मतलब हिंदी क्या हुआ इसका, मोलर द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा A, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार जो आप कह लो, दोनों सेम ही है, मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार। और MB क्या हो जाएगा, विलायक का, अब पता नहीं दिख रहा है ये आप लोगों को वीडियो में कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, तो आप लोग ऐसे लिखते जाओ, विलायक का मोलर द्रव्यमान। चलो ठीक है, ये आपको शॉर्टकट याद रखने हैं, क्योंकि मैं बार बार फार्मूले में ये नहीं लिखूंगा कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा ग्राम में। चलिए दिख तो रहा है, मूव करते हैं आगे। आपको मैंने 11th में सिखाया था मोल कॉन्सेप्ट, याद है कुछ? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना, वीडियो तो पड़ी हुई है। मोल को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला था, उसे कई सारे फार्मूले मैंने बताया था, टोटल 3 फार्मूले बताए थे, और उनको इंटर कन्वर्ट करना भी सिखाया था मैंने आपको। मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका अणुभार या फिर उसका मोलर द्रव्यमान। सही है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। एक और बहुत ही सिंपल सा है फार्मूला, बताओ द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, या आप ऐसे बता दो, आयतन बराबर क्या होता है द्रव्यमान और घनत्व के टर्म्स में। आयतन को मैं लिखूंगा VOL से, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो कि W है बटे घनत्व, दैट इज डेंसिटी। सही है, तो ये तो आपको आता है, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लो। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आगे आने वाले हर चैप्टर में यही आपका यूज होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी सांद्रता की बात की जाएगी तो सबसे पहले मोलरता, क्या, मोलरता, मोलरता की ही बात होगी। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। एल भी लिख सकते हैं, एल टी भी लिख सकते हैं। बताओ विलेय का मोल, विलेय के मोल हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई Na, बाई Na। और Na क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है, उस पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार। तो विलेय का मोल क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, दैट इज WA, बटे उसका अणुभार, दैट इज Na हो जाएगा।
मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल एम। किससे? कैपिटल एम से। तो क्या हो जाएगा? पहले विलेय के मोल का फार्मूला, तो उसकी मात्रा ग्राम में बटे उसका अणु भार, दैट इज MA इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? इन लीटर। तो ये हो गया आपके पास मोलरता का फार्मूला। सही है। बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मोल, नीचे क्या है? लीटर, ऊपर ले जाओ मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब एक और चीज, मोलरता जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे निर्भर करती है अभी बता रहे हैं, एक सेकेंड। निर्भर करती है, आओ देखो। देखो, क्या वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स करता है। आपको पता है ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ता है और ताप घटाने पे आयतन घटता है। तो अगर ये ताप पे निर्भर कर रहा है तो ये भी क्या होगा? ताप पे निर्भर करेगा। सही है। तो मोलरता जो है वो ताप पर निर्भर करता है, उसके साथ बदलता रहता है। सेकेंड है आपका मोललता। क्या है? मोललता। मोललता है भाई। मोललता क्या होगा? बिल्कुल इसी के जैसा है, लगभग लगभग विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन की जगह पे हम लोग ले लेंगे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। विलायक की मात्रा किसमें? किलोग्राम में। विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अगेन इसको सॉल्व करो। Na का फार्मूला क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA इंटू विलायक की मात्रा WB। लेकिन WB किस में है? वो तो ग्राम में है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बताओ सुजीत, क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा? वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये 1000 क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोगों को ये तो अच्छे से आता ही है। इंटू 1000। मोललता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल m। किससे? स्मॉल m से। तो ये आपके पास आ गया मोललता का फार्मूला। राहुल बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, मोल पर केजी। मोल्स पर केजी। अब मुझे आप एक बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या मोललता जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? देखो, टेम्परेचर पे ना तो मास डिपेंड करता है, ना ही उसका मोलर मास डिपेंड करता है, और ना ही मास डिपेंड करता है। इसीलिए मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता। बोले यहां तक क्लियर है? मूव करते हैं अपने थर्ड मेथड पे, टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। थर्ड है आपका डेंसिटी से ही रिलेटेड है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर सांद्रता। अब ग्राम पर लीटर सांद्रता, नाम में ही सारा कुछ छिप गया है। यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? विलेय की मात्रा ग्राम में, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? WA से लिखेंगे, बटे विलयन का आयतन लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। LT मैंने बोला ना, मैं L लिख सकता हूँ, LT लिख सकता हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा? WA अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मैं क्या करूं? मैं MA से मल्टीप्लाई कर दूं और MA से डिवाइड कर दूं। क्या किया मैंने?
ma से मल्टीप्लाई किया, ma से डिवाइड किया, तो अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यही तो रहेगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ देखो, बहुत अच्छे से देखना, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बताओ क्या ये इतना मोलरता दिख रहा है आप लोगों को? तो मैं यहाँ पे कैपिटल M लिख सकता हूँ। सो ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा? मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। सही है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ है आपका फोर्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट मोल अंश, या किसी बुक में इसको मोल प्रभाज भी बोल देते हैं। मोल प्रभाज, देखो अंश, जब भी बात आती है अंश की तो हमेशा एक सिंगल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे परसेंटेज हमेशा हम 100 के लिए कैलकुलेट करते हैं, अंश हमेशा हम एक के लिए कैलकुलेट करते हैं। मतलब नीचे जो भी रहेगा उससे ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा 1। सपोज आपके पास है 8/10, तो हमें इसको 1 करना है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, और इसमें भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.8। तो कुल मिला के हमें 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो मोल अंश क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई चाई, एक्स मैं बोलता हूं इसको, है ना। तो मोल का अंश, किसका अंश? मोल का अंश। अब मोल का अंश क्या हो जाएगा? सपोज मैंने लिखा XA, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A का मोल अंश, उसका मोल अंश क्या हो जाएगा? उसके मोल बटे टोटल मोल। अब विलेयन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, मतलब दोनों का मोल आप ऐड कर लो तो आपको विलेयन का मोल पता चल जाएगा, Na प्लस Nb। इसी तरह से हम लोग विलायक के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब क्या करो आप XA प्लस XB कर लो। क्या कर लो? XA प्लस XB। बताओ वो क्या हो जाएगा? देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, खचा खच, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बस आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, मोल अंश कैलकुलेट कर लिया, आपको दूसरे का मोल अंश निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप उनमें से माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल XA की वैल्यू आई 4, कितनी आई? XA की वैल्यू आई 4, तो कभी नहीं आ सकती, 0.4 आया। कितना आया? 0.4 आया। बताओ XB की वैल्यू क्या आ जाएगी? XB की वैल्यू आ जाएगी 0.6। क्या आ जाएगी? 0.6। सही है, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। दिस इज नंबर 5, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W/W। सो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? परसेंट W/W। द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब जिस घटक का आप द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट कर रहे हो उसका द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान इंटू 100 कर दो। तो सपोज मुझे निकालना है, इन जनरल निकालते भी हम लोग विलेय के लिए ही है, तो WA अपॉन क्या हो जाएगा? WA प्लस WB इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास फार्मूला। ध्यान रखना WA और WB दोनों की यूनिट किस में रहेगी? ग्राम में रहेगी, या तो आप केजी में रखो, दोनों में सेम ही होगा। ऐसे ही होता है नेक्स्ट द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई परसेंट W/V। परसेंट W/V क्या हो जाएगा? WA अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेन का आयतन ml में, किसमें, ml में, मिलीलीटर में, इंटू 100। एंड द लास्ट इज आयतन प्रतिशतता। क्या? आयतन प्रतिशतता, इसको हम लोग लिखते हैं परसेंट V/B। परसेंट V/B क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ A इन ml अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी विलेन का आयतन इंटू 100। अब एक बार ये सारे फार्मूले आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ जो मैंने लिखा है उसको लिख लो, फिर आप सारे फार्मूले को 2 बार रिवाइज करो, मतलब फार्मूला खुद से बोलो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, तो फार्मूला जब आपको पता रहेगा आपको बार बार पेज पलटना नहीं रहेगा, तो मज़ा आएगा। तो वीडियो को पॉज करो लिखो। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया है, आई होप कि आप लोगों ने उसका जेरॉक्स निकलवा लिया है या फिर आपने उसको लिख भी लिया है। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा भाई, तभी मज़ा आएगा। मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विलेन का घनत्व 1 ग्राम पर ml। तो बताना है आपको 1 मोलर यानी कैपिटल M या फिर 1 मोलल यानी स्मॉल m, ज़्यादा कौन गाढ़ा होगा, यानी कि कौन ज़्यादा सांद्र होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता दूं, जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी तो गाढ़ा होगा, या फिर आप इसको ऐसे समझो, जब विलायक की मात्रा कम होगी तब सोल्यूशन आपका क्या होगा? गाढ़ा होगा, दैट इज कंसंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा। पहला क्वेश्चन आपका है 1 ग्राम पर ml दिया गया है। क्या? 1 ग्राम पर ml दिया गया है विलेन का आयतन। वॉल्यूम कितना है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आप मूव करो 1 मोलर। इसका क्या मतलब है? 1 मोलर का मतलब हुआ जो विलेय का मोल है वो कितना है? 1, और विलेन का आयतन कितना, सॉरी डेंसिटी दी गई है यार, डेंसिटी दी गई 1 ग्राम पर ml, और विलेन का आयतन कितना है? 1 लीटर। भाई 1 लीटर में विलेय के जो मोल होते हैं वही तो होता है मोलरता। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करो, बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? आलोक बताओ, बस घुसे रहो मोबाइल में, कुछ सीखना होगा मत। कितना हो जाएगा? 1000 ml। कितना हो जाएगा? 1000 ml। अब क्या यहां से आप मुझे विलेन का द्रव्यमान बता सकते हो? विलेन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखो विलेन की घनत्व दी गई है, विलेन का आयतन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 1000 × 1 दैट इज 1000। अब यूनिट देखो अपने आप आ जाएगी ग्राम। कैसे? पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा ना जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो विलेन का द्रव्यमान क्या आ गया? 1000 ग्राम। इसका मतलब अर्थात 1000 ग्राम में विलेय के मोल कितने? 1। ठीक है भाई, इसका मैंने सारा कुछ पोस्टमार्टम कर दिया। अब आ जाओ 1 स्मॉल m पे, 1 मोलल पे। इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल है। विलेय का मोल कितना? 1, और विलायक की मात्रा कितनी? 1 किलोग्राम। उसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम विलायक में विलेय का मोल है 1, अर्थात 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में Na कितना? 1। इसको आप थोड़ा और अच्छे से कर लो। 1000 ग्राम किसमें? विलयन में। मोल्स कितना है? विलेय का 1। बस देखो सॉल्व हो गया। यहां 1000 ग्राम विलेन की मात्रा है, मतलब उसमें विलेय और विलायक दोनों हैं, और यहां पर सिर्फ 1000 ग्राम विलायक है।
बताओ कहां पर विलायक की मात्रा ज्यादा है, नीचे या ऊपर, 1 मोलर में कि 1 मोलल में? ऑब्वियसली 1 मोलल में यहां विलायक की मात्रा ज्यादा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर 1000 में विलेय और विलायक दोनों हैं, लेकिन यहां पर 1000 में सिर्फ आपका कौन है, विलायक है। तो जाहिर सी बात है ये आपका तनु होगा और ये आपका क्या होगा, सांद्र होगा। इसलिए 1 मोलर इज ग्रेटर देन 1 मोलल। किस केस में, सांद्रता के केस में। किसके केस में, सांद्रता के केस में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HNO3 आपका कितना है, 72% द्रव्यमान, उसका 72% द्रव्यमान है। यदि विलयन का घनत्व 1.4 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है भाई, इधर रख लेते हैं ताकि क्वेश्चन मुझको दिखाई देता रहे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब परसेंटेज दिया रहे तो आप तुरंत क्या मान लो, विलयन का जो मात्रा है विलयन की वो 100 ग्राम मान लो। तो 100 ग्राम विलयन, क्या 100 ग्राम विलयन में WA कितना हो जाएगा, WA दैट इज विलेय की मात्रा, और विलेय हमारा कौन है, HNO3 है। कितना परसेंट दिया गया है, 72%। कितना दिया गया है, 72%। 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, देखो 72% मतलब 100 ग्राम में कितना, 70 ग्राम। कितना, 70 ग्राम। क्या यहां से आप मुझे HNO3 का मोल्स बता सकते हो, कैसे बताओगे, उसकी मात्रा ग्राम में बटे उसका अणुभार। तो HNO3 का अणुभार निकालो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू 16, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब इसको देखो डेसिमल में मत लाना, अदर किसी नंबर से कटा तो कैंसिल कर दो। देखो 9 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 9 8 जार 72, 9 7 जार 63। ठीक, बस इतना ही करो, यहीं पे सारा मेहनत मत कर देना, बिकॉज ये हमारा फाइनल फिगर नहीं है। फाइनल फिगर तक पहले पहुंचो। उसने पूछा है मोलरता, तो कैसे निकालेंगे, एक तो हमको चाहिए विलेय का मोल जो कि आ गया, दूसरा हमको क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। ठीक है, क्या विलयन की डेंसिटी उसने दे रखी है, कितना है, 1.4 ग्राम पर ml है, हाँ 1.4 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान देखो 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम बटे उसका घनत्व 1.4। अब ध्यान से देखो इसकी यूनिट क्या आने वाली है, 100 ग्राम है ऊपर, चलो मैं लिख दे रहा हूं, और नीचे क्या है, ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर ml क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, 100 प्लस 1.4 ml। लेकिन हमें तो वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, Na अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को, सॉरी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं। 1.4 इंटू 1000, डेसिमल हटाओ, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये और ये कैंसिल, वॉल्यूम कितना आ गया, 1/14, लेकिन किस में, लीटर में आ गया। तो देखो विलेय का मोल पता, विलयन का आयतन पता। अब और क्या चाहिए, बच्चे की जान लेगा क्या, तो मोलरता निकाल दो। मोलरता बराबर क्या होता है, Na अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। Na की वैल्यू 8/सेजम इंटू वॉल्यूम इन लीटर, कितना हो जाएगा, 1/14 करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 7 2 जा 14। तो मोलरता कितना आ जाएगा आपका, 8 2 जा 16। यूनिट बताओ इसकी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो 16 मोल्स पर लीटर इसका आंसर आएगा। सही है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3,
m/10 NaOH का 200 ml बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो NaOH यहाँ पे ध्यान रखना विलेय है। क्या है? विलेय है। वो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन है विलेय, कौन है विलायक। तो m/10 ये मतलब क्या हुआ? मोलरता उसने दी रखी है m/10 दैट इज 1/10 और वॉल्यूम उसने दिया है 200। क्या? 200, लेकिन मिलीलीटर है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये किस में आ गया? लीटर में आ गया। उसने पूछा क्या है? WA पूछा है और MA क्या होगा? NaOH का अणुभार निकाल लो। तो सोडियम का हो गया कितना? सोडियम का हो गया आपका 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, H का हो गया 1। काउंट इसको सम ऐड करो कितना हो जाएगा? 3 6 9 1 0 40 होगा 40। बस सब कुछ तो पता हो गया। मोलरता बराबर क्या होता है? WA, वो तो हमको कैलकुलेट करना है, अपॉन MA 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा? 0.2। उसके बाद 0 0 है, हटा दो। ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे क्या होगा? 10 से ये 0 कैंसिल। अब देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, उधर जाएगा तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो WA क्या आ जाएगा आपका? 8/10 दैट इज 0.8 ग्राम। कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है NaOH के 3 मोलल, स्मॉल m बोला है उसने, जलीय विलयन में इसके मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे NaOH आपका हो गया विलेय, जिसको हम लोग लिखते हैं A से, और H2O क्या हो गया? विलायक। कैसे? उसने बोला ना जलीय विलयन मतलब जल में विलयन। ये क्या हो गया आपका? B। सही है। हमें निकालना है मोल अंश दैट इज XA अपने को फाइंड करना है। तो XA का फार्मूला क्या हो जाएगा? Na लिख लेते हैं इसे रफली ताकि हमको आइडिया रहे कि हमको पहुंचना कहाँ तक है। Na प्लस NB, यहाँ तक हमको पहुंचना है। अगर हमें दो चीज़ मिल जाए, Na और NB मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। उसने दिया क्या है? मोलल। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। 3 स्मॉल m का मतलब क्या हुआ? Na की वैल्यू दे रखी है उसने 3 और WB की वैल्यू उसने दे रखी है 1 kg दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। क्या यहाँ से आप मुझे NB की वैल्यू बता सकते हो? NB कितना आ जाएगा? NB मतलब H2O का मोल, तो उसने दे रखा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है 1000 अपॉन H2O का अणुभार 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, कितना आ गया? 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो NB आपका आ जाएगा 55.56। कितना आ जाएगा? 55.56 हो गया। अब देखो मैंने बोला ना Na और NB आ जाए तो अपना सॉल्व हो जाएगा। X से निकाल दो। X से क्या हो जाएगा? Na दैट इज 3 अपॉन NB 3 प्लस 55.56 कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 58.56। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको XA की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपका आंसर भी है। कर सकते हो उसको सॉल्व? तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में H2SO4 90% बाई मास है। H2SO4 कितना है? 96% बाई मास है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो मोलरता, इस बार कैपिटल M पूछ लिया उसने, वही परसेंट बाई मास दिया गया है। तो क्या करेंगे? तुरंत विलयन का हम मानेंगे द्रव्यमान। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 96 ग्राम। यहाँ से आप कैलकुलेट करो Na। क्यों Na?
मोलरता में क्या चाहिए हमको, Na अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो Na कैलकुलेट कर लो, 96/98, 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48/49। बस इतना ही छोड़ दो क्योंकि हमारा ये फाइनल फिगर नहीं है। अब वॉल्यूम चाहिए हमको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो विलेन का द्रव्यमान कितना है, देखो विलेन 100 ग्राम है और विलेन की घनत्व दे रखी है उसने 1.2। अगेन यह है आपका ग्राम में, यह है आपका ग्राम पर ml में, ऊपर जाएगा ml। वॉल्यूम किस में आ गया, ml में आ गया, लेकिन हमको ml में निकालना नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। तो कितना जाएगा ये 1/12 इन लीटर। निकाल दो मोलरता, Na दैट इज 48/49 इंटू वॉल्यूम कितना है 1/12, तो ऊपर जाएगा। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कर सकते हो सॉल्व। यूनिट क्या होगी उसकी, मोल्स पर लीटर। चलो कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करते रहो। वीडियो को पॉज करके कॉपी करना, वीडियो को पॉज करके ही कॉपी करना। जब तक औरत का चक्कर, अब भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हो गया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक। 3 कैपिटल M CH3COOH, 3 कैपिटल M CH3COOH विलेन का घनत्व 1.4 ग्राम पर ml है। ठीक है, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Na और हमको चाहिए WB। क्या चाहिए, WB। ग्राम में आएगा तो किलोग्राम में हम 1000 से डिवाइड करके निकाल ही लेंगे, इतने तो स्मार्ट हम लोग खैर हैं ही। उसने बोला 3m, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये देखो Na1 वॉल्यूम कितना 1000 ml, Na कितना हो जाएगा 3m है ना, वहाँ 1m था, कुछ लोग उसे कॉपी कर देंगे। वॉल्यूम कितना 1000 ml, कितना 1000 ml दैट इज 1 लीटर। अब हमें बताना है चलो ये थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन। विलेन का घनत्व निकाल लो, विलेन का द्रव्यमान निकाल लो। घनत्व तो दिया गया है ना, विलेन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व ना, आयतन ml इंटू घनत्व कितना दिया गया है 1.4। यूनिट देखो ग्राम पर ml, पर ml से ml कैंसिल, यहाँ से इसका 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 1400 ग्राम, 1400 ग्राम आ गया। लाओ। अब देखो ये है विलेन का घनत्व, विलायक का घनत्व नहीं है, सॉरी विलेन का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान नहीं है। अब अगर हमको किसी तरह से विलेय का द्रव्यमान पता चल जाए तो हम उसको इसमें से माइनस करके विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, ये विलेन का द्रव्यमान है अब पता नहीं कितना विलेय का द्रव्यमान है, दोनों को जोड़ करके आया है, विलेय और विलायक का सम करके ये आया है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप ए का दैट इज विलेय का द्रव्यमान निकाल लो। तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहां से देखो फार्मूला तो चला गया, मोल बराबर क्या होता है पदार्थ की मात्रा यानी WA/MA। तो WA क्या हो जाएगा MA इंटू NA, MA इंटू NA हो जाएगा। अरे भाई NA इक्वल टू क्या होता है WA/MA, तो WA क्या हो जाएगा MA इंटू NA। तो MA कितना हो गया, CH3COH की वैल्यू क्या होगी, सॉरी CH3COH की वैल्यू नहीं, उसका मोलर मास CH3COH यानी 2 कार्बन 2 इंटू
12, यही है ना, 2 कार्बन, 2 × 12 4 हाइड्रोजन, 4 × 1 प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 × 16। इसका सम करना, तो जब आप इसका सम करोगे तो ये आपका आएगा 60। कितना आएगा? 60। तो 60 इंटू मोल्स कितना है? 3। कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180 ग्राम आ गया। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है WB। बताओ, WA प्लस WB की वैल्यू ही तो है ये 1400। अरे भाई, विलयन का द्रव्यमान 1400 ग्राम है, तो WA और WB का सम ही तो होगा। यहां से WB क्या हो जाएगा? 1400 माइनस WA, 1400 माइनस WA। सॉल्व करो तो 1400, WA की वैल्यू ये रही 180। कितना आ जाएगा? 2, यही आएगा क्या? तो WB हमारा आ गया कितना? 1320। किसमें? ग्राम में। बस आ गया मोललता। स्मॉल m क्या होता है? Na इंटू 1000 अपॉन WB। कितना हो जाएगा ये? Na की वैल्यू 3 इंटू 1000 अपॉन 1320। 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2.46। कितना आएगा इसका आंसर? 2.46। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। NaOH के जलीय विलयन। लो भाई, जलीय विलयन बोल दिया मतलब विलायक की बात कर दी उसने। विलायक क्या है आपका? जल। NaOH के जलीय विलयन का मोल अंश से 0.4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका विलेय, H2O रहा आपका विलायक। सही है। अब इस बार उसने मोल अंश की बात की है। X से है 0.4, तो XB क्या हो जाएगा? खैर उसकी बात ही नहीं करेंगे। मोलरता पूछा है उसने, तो मोलरता के लिए हमको क्या चाहिए? Na चाहिए और NB चाहिए। बहुत ही आसान है ये तो। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? विलयन के 1 मोल में विलायक का मोल है 0.4। विलयन के 1 मोल में विलायक का मोल कितना है? 0.4। तो लिख लो इसको, विलयन के 1 मोल में, विलयन के 1 मोल में Na कितना है? 0.4। कितना है? 0.4। NB कितना है? 0.6। अब ध्यान से देखो कैसे होगा 0.6 यार। Na प्लस NB कितना होता है? 1 होता है। इसलिए मैंने बोला था फार्मूला एक बार रिवाइज कर लो। Na प्लस NB की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हमें NB कैलकुलेट करना है, तो 1 में से Na माइनस कर दो, आ जाएगा आपका NB। अब मोललता के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सोचो, न्यूमरेटर में क्या रहता है? Na अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहता है? WB। क्या? WB। तो NB की वैल्यू पता है क्या? हम WB यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। WB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MB, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इंटू NB। रखो वैल्यू MB। H2O का अणुभार कितना होगा? 18 इंटू NB। NB कितना है? 0.6। कितना आ जाएगा ये? 10.8 ग्राम। कितना आ जाएगा? 10.8 ग्राम। वापस से आओ यहाँ पे, सारा का सारा तो हो गया काम। स्मॉल m क्या हो जाएगा? Na इंटू 1000 अपॉन WB 10.8। WB वैल्यू पुट करो। Na की वैल्यू 0.4। कितना? 0.4 इंटू 1000 अपॉन WB कितना है? 10.8 ग्राम। 10.8 ग्राम।
आई होप कि आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 37.04। कितना आएगा? 37.04। खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्या पता मेरा आंसर ही गलत हो। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपको प्रोसेस बताने आया हूँ कि जो कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं उनको आप अप्लाई कैसे अच्छे से करते हो, कितना कम टाइम में अप्लाई करोगे। इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मोल्स पर केजी, यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे यूनिट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार रहना। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो द लास्ट क्वेश्चन इज, वीडियो को पॉज करके ही आगे बढ़ना, वीडियो पॉज करना, लिखना और आगे बढ़ना। CH3OH मिथाइल अल्कोहल के जलीय विलयन की मोलंस 0.2 है। यदि विलयन का घनत्व 1.6 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता के लिए हमको क्या चाहिए? Na चाहिए, वो तो पता है। और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इस बार WB हमको नहीं निकालना है, हमें तो चाहिए बस विलयन का आयतन। x से कितना है? x से है आपका 0.2। तो इसका मतलब क्या हुआ? विलयन के 1 मोल में, विलयन के 1 मोल में Na कितना हो जाएगा? 0.2। Nb कितना हो जाएगा? 1 - 0.2 दैट इज 0.8 हो जाएगा। चलो भैया निकाल लिया, Na तो आ गया। अब विलयन का आयतन चाहिए, तो यहाँ से इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान निकाल लो। Wa क्या हो जाएगा? Wa हो जाएगा Ma इंटू Na। Ma की वैल्यू पुट करो, Ma की वैल्यू CH3OH 1 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4 इंटू 1 ऑक्सीजन 16। कितना आ गया? 32। कितना आएगा? 32। एक बार देख लेना भाई, 32 ही आएगा। हाँ बिल्कुल 32 ही आएगा। अब 32 इंटू Na कितना है? 0.2। कितना जाएगा ये? 6.4 ग्राम। ऐसे यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो WB, तो WB क्या हो जाएगा? MB इंटू NB। MB वाटर का कितना होता है? 18 इंटू NB 0.8। 14.4। कितना? 14.4 ग्राम। यहाँ से हमको क्या पता चल गया? Wa और WB। तो हम क्या करेंगे? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा? Wa प्लस WB। Wa की वैल्यू 6.4 प्लस WB की वैल्यू 14.4। ऐड करो, कितना जाएगा ये? 20.8 ग्राम आएगा क्या? हाँ बस Na हमको पता है और हमको चाहिए विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है? 20.8 बटे उसका घनत्व उसने दे रखा है 1.6। कैंसिल हो रहा है देखो। हाँ 16 1 जार 20 माइनस 16 कितना हुआ? 4 48। 16 3 जा इतना आएगा ml में। किस में आएगा? ml में। क्यों? ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर ml दिया है ना, तो ml में ही आएगा। 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा ये? 0.013 लीटर।
सो आपका मोलरता कितना आ जाएगा, Na 0.2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.013। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरा चेक करो कि आपने सही आंसर किया है या गलत, कैलकुलेशन आपका सही है या फिर गलत। तो आपका आंसर आएगा 15.3 मोल्स पर लीटर। यूनिट भी लिखने की आदत डालो। जब मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, तो आप यूनिट भी साथ साथ में देखा करिए। यूनिट भी सही होना चाहिए आपका। सही है? चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करो अच्छे से, रफ में प्रैक्टिस करो। देखो फार्मूला आपने याद कर लिया है, अब उससे ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, क्वेश्चन का जो आपके पास पेज है उसको आप एक बार रफ में करो, देन आप उसको जो फेयर की नेक्स्ट कॉपी बनाई है, सॉरी न्यूमेरिकल की आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई है, आई होप बनाई होगी। नहीं बनाई है तो आज से शुरू कर दो, अभी लेट नहीं हुआ है। फेयर वाली अलग रखो, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का एक अलग रखो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप एक बार रफ में प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन को, मैंने तो बता ही दिया है। अब आप क्या करो, पहले रफ में करो, फिर उसको उसके न्यूमेरिकल की कॉपी में लिख लो अच्छे से। वहाँ पे अगर आपने जीरोक्स किया है तो वहाँ पे स्टिक कर देना वो जीरोक्स की कॉपी, और अगर आपने लिखा है तो आई होप कि आपने न्यूमेरिकल की सेपरेट कॉपी में ही लिखा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं रुकेगी। आप लोगों का काम क्या है, आप लोग बस फेयर बनाते जाओ। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी हम लोग यहीं से आगे मूव करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।